डिस्कवर वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जन्नत जहन्नम का वजूद एक अटल हकीकत है जो गुनहगारों के लिए डर और इबरत और नेक लोगों के लिए इनाम की सूरत में कुरान व हदीस में जगह जगह बयान हुआ है, ताकि लोग अल्लाह के अजाब और कहर से डरें और नेकी की राह को अपनाएं। नेकोकारों के लिए कुरान में जगह जगह जन्नत की नौइयत सुनाई गई है और वो लोग जो अल्लाह के अहकामात से रोगिरदानी करते हैं, इनके लिए जहन्नम का वादा कर दिया गया है और बेशक वो बहुत ही बुरी जगह है। दोस्तों, जन्नत जहन्नम को लेकर आज तक कई तफसीरें होते रहे। कुछ लोग इनको आसमान की दुनियाओं से जोड़ते हैं तो कुछ लोग ज़मीन की गहरी तारीकियों में शुमार करते हैं, लेकिन असल में इनका वजूद किस जगह पर है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जन्नत के हवाले से तो अक्सर यही कहा जाता है कि यह अर्श की बुलंदियों में वाक़या है और कुरान में पारा 30 की एक सूरा में इसका जिक्र इलीन के नाम से किया गया है, जबकि दोज़ख को सजीन कहा गया है और यह बताया गया है कि इसका वजूद ज़मीन पर है। अब यह ज़मीन किस जगह पर है इसका कहीं भी तज़किरा नहीं हुआ। बहरहाल इसके हवाले से कई तफसीरें तो हो चुके हैं, लेकिन यकीन और शवाहिद से कुछ नहीं कहा गया। मगर ज़मीन पर ही कुछ ऐसे खौफनाक मकामात हैं जिनको देखकर इंसान इन मकामात इसको जहन्नम से तशबीह देने लगता है। यह खुदा की तरफ से कोई इशारा है या महज इत्तेफाक कि इन जगहों के दहशतनाक और रगों में सरायत कर जाने वाले मनाजिर जहन्नम का मंजर पेश करते नजर आते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक जगह तुर्कमानिस्तान के एक गांव के सेहरा क्राकम में भी नजर आती है। इस जगह भड़कने वाली आग और खौफनाक शोलों की बिना पर इसको जहन्नम का दरवाज़ा भी कहते हैं। लेकिन इस जगह भड़कने वाली आग का राज और वजूहात क्या हैं, इसके मुतालिक हम आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, जहन्नम का दरवाज़ा तुर्कमानिस्तान के सूबा अखाल के गांव में कुदरती गैस का एक मैदान है जो कि 1971 में टूटकर एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया था और यह गड्ढा 20 फीट गहरा और 60 मीटर चौड़ा है। इस जगह का हजम इतना है कि किसी बड़े फुटबॉल के मैदान के मानिंद लगता है और अब यह इलाका एक सियाहती मकाम में तब्दील हो चुका है। यह आग कैसे लगी और क्यों ना बुझ सकी, इसको जानने के लिए हर कोई बेताब नजर आता है। दरअसल 1971 में जब तुर्कमानिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा था तो इस वक्त यहाँ सर्वे के बाद तेल और कुदरती गैस का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने इस जगह ड्रिलिंग का काम शुरू किया। इनके कारिंदों ने जब इस जगह को खोदना शुरू किया तो इस जगह भारी अमाउंट में मेथेन गैस के ज़खायर बरामद हुए और यह गैस इस कदर ख़तरनाक थी कि आसपास की आबादी के मुतासिर होने का खदशा था। माहिरीनों के तवील गुफ्तगू के बाद इस जगह पर आग जलाने का हुक्म दिया गया ताकि इस गैस के असरात कम से कम हो सकें, लेकिन यह आग इस कदर जोर पकड़ गई कि कई दिन गुजरने के बावजूद भी ना बुझ सकी और आज तक इसी तरह से लगी हुई है। नाजरीन गिरामी, ये आग दरअसल ज़ेर ज़मीन निकलने वाली गैस की कसरत के बाइस लगी थी, लेकिन इस कुदरत खुदाबंदी का कोई राज कहीं या कोई इबरत का निशान कि ये आग आज तक ना बुझी और ना ही आज तक इसमें कोई कमी वाक़या हुई है। हुकूमत ने कोशिश भी की कि इस गड्ढे को मिट्टी डालकर या किसी भी तरीके से बंद कर दिया जाए, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका और फिर इस जगह को इस तरह छोड़कर सियाहों के लिए खोल दिया गया और पिछले कई सालों में 50,000 के करीब सियाह यहाँ का दौरा भी कर चुके हैं। नेज़ वो आसपास के वीरान सहरा में कैंपिंग भी करते हैं और हैरत अंगेज बात यह है कि इसके इर्द गिर्द कोई बाड़ भी नहीं बनाई गई और सियाह इस जगह की तस्वीर बआसानी ले सकते हैं और सियाहत भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जगह अपनी पुरस्कारियत और
हेप्तना की बिना पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहती है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वो जहन्नुम जिसके ज़मीन पर होने का एतराफ़ कुरान खुद करता है वो यही होगी या फिर ये महज एक हादसा था। बहरहाल इसका जवाब आज तक किसी को ना मिल सका और ये राज क़यामत के दिन ही खोले जाएंगे। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने अजाब से पनाह अता फरमाए और अगर ये मनाजिर सच में कोई इबरत का निशान है तो हमारे इन गुनाहों को माफ़ फरमाए जो ज़मीन पर हमें जा बजा इन मनाजिर की सूरत में नज़र आते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।